पाकिस्तान में जबरदस्त आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ। तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिदाइन स्टाइल में किस तरह से हमलावरों ने खुद को उड़ाया है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पेशावर से एक मस्त खबर आ रही है। मस्त खबर यह है कि वहां पर एक और आतंकी हमला हो गया है। एक और, मेरा यह मानना था, बस एक बात से मैं कंफ्यूज्ड हूं कि यार ये मंडे को कैसे हुआ है, ये जुमे को कैसे नहीं हुआ है। भैया जुमे को होता तो जो सुसाइड बॉम्बर है इन लोगों के हिसाब से उसका जन्नत जाना तो श्योर हो जाता ना, थम्स अप हो जाता। कि पाकिस्तान नीड्स टू हैव क्लैरिटी विज़ावी इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन कश्मीर, कि हम चाहते क्या हैं, व्हाट इज दैट विल मेक अस हैप्पी, या व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये जी कोई ऐसे ही धमाका हुआ है कि जो इधर और उधर धमाके हो रहे हैं और हर धमाके पे कह दिया जाता है कि जी ये तो दुश्मन की साजिश है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि ये इंडिया ने कराया धमाका ना। ये है पेशावर की कि डबल पावर एक्शन हुआ है, डबल सुसाइड अटैक हुआ है। कहां हुआ है? पेशावर में। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं वो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर यह हमला हुआ है। तो उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि जी ये गोल है हमारा और कौम को साथ लेके चलें कि जी हमने तो पूरा जम्मू और कश्मीर लेना है, उसके बगैर हम आराम से नहीं बैठेंगे। लद्दाख भी उसमें होना चाहिए, सारा जम्मू होना चाहिए, सारा कश्मीर होना चाहिए। तो फिर ठीक है, सारे वसाइल उस पर लगा दें और होगा जरूर वो, उसके बगैर नहीं काम चलता वहां पे। ये जी दहशतगर्दों की जो पीस कमेटी थी, जो पीस और सुलह करवा रहे थे, उनके ऊपर ही उन्होंने हमला कर दिया। और पहला जो हमला है वो एफसी मुख्यालय के मेन गेट में हुआ है और दूसरा परिसर के अंदर हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसमें कई सेना की मौत हो गई है और कई आम जनता भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेशावर से एक मस्त खबर आ रही है। मस्त खबर यह है कि वहां पर एक और आतंकी हमला हो गया है। एक और, मेरा यह मानना था, बस एक बात से मैं कंफ्यूज्ड हूं कि यार ये मंडे को कैसे हुआ है, ये जुमे को कैसे नहीं हुआ है। भैया जुमे को होता तो जो सुसाइड बॉम्बर है इन लोगों के हिसाब से उसका जन्नत जाना तो श्योर हो जाता ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन बमबारी, आतंकवाद व इस प्रकार की घटनाएं हमेशा सामने आती रहती हैं। तो आज पाकिस्तान के पेशावर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई, जहां पर वहां उनके मुख्यालय में बम ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान इस बात का पता लगा रहा है कि ये घटना किस प्रकार और कैसे हुई है। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बताया है कि अटैकर्स ने आर्म्ड अप्रोच ली और सीधा पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ चार्ज किया। ये एरिया पेशावर की हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, जहां यूजुअली मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि अटैकर्स ने इतनी टाइट सिक्योरिटी को कैसे क्रॉस किया। पाकिस्तान में ये न्यूज़ कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन ऐसी खबरें होती रहती हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को पालता है, तो इसी वजह से टेररिज्म का प्रकोप पाकिस्तान में रूट कैसे चूज किया और उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिला। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये खबर कोई ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगी, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी खबर सामने आती रहती है। आप दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थम्स अप हो जाता। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि बंदे ने जल्दी कैसे करी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पड़ोसी मुल्क का इस घटना में हाथ है। एनीवे, तो साहब घटना यह है पेशावर की कि डबल पावर एक्शन हुआ है, डबल सुसाइड अटैक हुआ है। कहां हुआ है? पेशावर में। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं वो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर यह हमला हुआ है। पहले एक माशाल्लाह एक सुसाइड बॉम्बर आता है, गेट के बाहर अपने को उड़ाता है। उसके बाद उड़ाने के बाद दूसरा माशाल्लाह सुसाइड बॉम्बर अंदर आता है, वो भी अपने को उड़ाता है। उसके बाद 2-3 गनमैन अंदर आते हैं, इधर से भी फायरिंग होती है, उधर से भी फायरिंग होती है। और अभी की जो खबर आ रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लगभग 6-7 लोगों की मारे जाने की साथियों खबर है। लेकिन जहां पर गिनती की बात है, दुनिया में 2 चीजें बताइए जिनके मरने की गिनती नहीं होती। चूहे तक की होती है कि आज मैंने 2 चूहे मारे या आज मैंने एक चूहा मारा। एक मच्छर के मरने की नहीं, 3 चीजें हैं। एक मच्छर के मरने की गिनती नहीं होती, एक घर की काली गंदी मक्खी के मरने की गिनती नहीं होती, और एक कॉकरोच के मरने की गिनती नहीं होती,
और एक इनके मरने की भी गिनती नहीं होती। तो 4 चीजें हैं पूरी दुनिया में जिसके मरने पर गिनती नहीं होती। तो जब मैं पढ़ रहा था तो ये अटैक हुआ कहां है? ये हुआ है साहब खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के बाहर और अंदर। अब फ्रंटियर कांस्टेबलरी क्या है जरा ये भी जान लेते हैं। ये 1915 में 2 आर्म्ड उसको यूनिट्स को या फोर्सेस को मिला के ब्रिटिश इंडिया टाइम में ये चीज तैयार हुई थी। एक तो बॉर्डर पुलिस को मिलाकर जो ट्राइबल के बगावत को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और दूसरा सामना राइफल्स। ये बात है शायद 1860-1870 के आसपास की। उसके बाद उनको जोड़कर फ्रंटियर कांस्टेबलरी बना दिया गया था। FC पाकिस्तान में फ्रंटियर कॉर्प्स भी कहलाता है, लेकिन वो प्योरली पैरामिलिट्री है जो डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी के अंडर आती है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी क्या है? ये एक तरह से वहां की एक बॉर्डर पुलिस थी और ट्राइबल फोर्स थी जिनको हमारे लिए ये मजहबी पोजीशन है। तो आपको नहीं लगता चौर साहब, हम अपने आप को बार बार कहते हैं जी हम मजहबी लेंस से इंडिया को देखते हैं, मजहबी लेंस से इंडिया को देखते हैं, वो भी तो हमारे इसको मजहबी लेंस ही देखते हैं, वो भी तो हमें मजहब के लेंस ही देखते हैं। मतलब ये हमने क्यों अपने आप को बदनाम किया हुआ है? मुसलमान, इस्लाम और ये गज़वा हिंद, जब वो इसी लेंस से देख रहे हैं। और आपका ये कहना कि वो तो जनाब हमें मानते हैं, वो कोई नहीं मानते। अगर वो मानते हो तो हमारी आवाज जमीन पे क्यों नजर रखें? अगर उनका मानना ये है कि वो समझते हैं कि यार इनको वो हमें मानते ही नहीं है, मतलब वो तो जो नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मानते हैं। अगर मानते हो तो हमारे साथ ऐसे करें जिस तरह ये करे हो। और दूसरा, आपको नहीं लगता कि चौर साहब हमने अपने आप को बदनाम किया हुआ है जी, मजहब, इस्लाम, कुरान, ये हमारे लोग करते रहते हैं, वो भी मजहबी लेंस से ही हमें देखते हैं। आज जो उन्होंने कोट किया है वो कह रहे हैं हमारे लिए इंडस का पानी ऐसे ही है जैसे आबे जमजम मुसलमानों के लिए मक्का से लेके आते हैं वैसे। वो मेरे ख्याल आप क्लिप दोबारा देखिएगा, वो कोट कर रहे हैं लाल कृष्ण अडवाणी को कि सिंध में बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए सिंध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सेक्रेड है, और हम जो है इसके पानी को उतना ही मुकद्दस समझते हैं जितना कि आबे ज़मज़म को समझते हैं। ही इज कोटिंग समबडी, तो यू कैन डिसएग्री विद हिम, यू कैन एग्री विद हिम, व्हाटएवर। और ये देखिए दोस्तों, पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स का ये कॉम्प्लेक्स एक हाई लेवल सिक्योर्ड एरिया में सिचुएटेड है, जहां एंट्री नॉर्मली बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होती है। ऑफिशियल्स का कहना है कि अटैकर्स को ब्रीच करने के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस करनी पड़ती है। ये बात सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। इस इंसिडेंट के बाद पेशावर में सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनका ट्रीटमेंट लोकल हॉस्पिटल्स में चल रहा है, और अथॉरिटीज़ ने पब्लिक को अपील की है कि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दी जाए। पेशावर के लोगों के लिए ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि ये इंसिडेंट उन्हीं सेंसिटिव एरियाज़ में हुआ है जहां हाई सिक्योरिटी का अश्योरेंस दिया जाता है। लोकल कम्युनिटीज़ भी इस डेवलपमेंट से कंसर्न है और अथॉरिटीज़ से स्ट्रॉन्ग जोड़कर ये चीज तैयार करी गई। यही बार बार आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की है, पहले शोज में भी, कि पाकिस्तान नीड्स टू हैव क्लैरिटी विज़ावी इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन कश्मीर, कि हम चाहते क्या हैं, व्हाट इज दैट विल मेक अस हैप्पी, या व्हाट इज इसेंशियल फॉर अस, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि जी ये गोल है हमारा, और कौम को साथ लेके चलें कि जी हमने तो पूरा जम्मू और कश्मीर लेना है, उसके बगैर हम आराम से नहीं बैठेंगे। लद्दाख भी उसमें होना चाहिए, सारा जम्मू होना चाहिए, सारा कश्मीर होना चाहिए। तो फिर ठीक है, सारे वसाइल उस पर लगा दें, बाकी छोड़ें तालीम को, सेहत को, लोगों की इस्लाह बहबूद को। कश्मीर फुल टाइम कश्मीर करें। मतलब मैं तो चौड़ साहब आपकी जो बात समझा हूँ, आप कह रहे हैं कि इनको सीरियस ना लें, ये जो मौजूदा लीडर्स हैं ये ऐसे ही लगे हुए हैं, इनका कोई वो मौक़िफ़ नहीं है, बात नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इंडस का जो पानी है वो ऐसे ही है जैसे मक्का से ये आबे ज़मज़म लेके आते हैं। तो मतलब
आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन व पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ व इंडिया की छोटी बड़ी न्यूज़, हर टाइप की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।